करते पहला क्वेश्चन है शेर खान ने चौसा जो कि 1539 में कन्नौज के हराकर उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बाध्य किया था। अब आप देख सकते हैं ये बात हो रही है हुमायूं और आपके शेर शाह सूरी के बीच में। जो चौसा का युद्ध है ना हुआ और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है ना। तो ये बात हो रही है हुमायूं और आपके शेर खान के बीच की बात हो रही है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकरण करता है। देखिए दूसरे नंबर में जो आपका दिया है शैवाल है ना। जो आपके शैवाल होते हैं, शैवाल जो होते हैं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की आधी मात्रा को शैवाल अपने द्वारा नियंत्रित कर लेते हैं। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है। तो आपका आंसर लगाना है सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा। समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। समतल दर्पण, अब समतल दर्पण में क्या होता है, लंबवत परिवर्तन है, वास्तविक प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है या पार्श्व प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 3 नंबर दिया है, उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब इसका दे सकते हैं। तो एक बार जितने लोग साथी जुड़े हैं है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसका जवाब आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करें क्या ये सही है या नहीं सही है। वेरी गुड, आंसर तो आपने बी लगा दिया है लेकिन आंसर बी आपका है नहीं है। क्या जो आपका शकल है सेम, मतलब यहाँ पर याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि मैं मतलब जो आप हो वही हो, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, तो वास्तविक नहीं होता। ये तो आपको एक प्रकार से आभास होता है कि हम जैसे हैं वैसे दिख रहा है, तो ये वास्तविक नहीं होता है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या, पार्श्व परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फोटोकॉपी। क्या बोलेंगे, फोटोकॉपी जिसे बोलते हैं। तो ये जो शब्द आपका दिया है पार्श्व परिवर्तन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इनविजुअल। क्या बोलते हैं, लेटरल इनविजुअल बोलते हैं। इसलिए इसमें से हम आराम से इस क्वेश्चन का बता रहे थे। आपके अनुसार भगने से आंसर नहीं मिलता है कि हमने आंसर मार दिया और भग गए, है ना। याद रखिए पार्श्व परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इनविजुअल बोलते हैं। तो भैया ये जो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा एक प्रकार से काल्पनिक होता है। हम अपनी छवि को शीशे में कल्पना करते हैं कि जैसे हम हैं वैसे वो भी है, और जैसा चेहरा जितना बड़ा है उतना चेहरा उसे मिलेगा। इसका मतलब ये कहेंगे वस्तु के बराबर होगा, है ना, और पार्श्व भाग आपका उल्टा होगा। आप अपने आईने में देखिएगा, आपकी आंख मतलब आपका जो चेहरा दायां बायां होता है पलट जाता है। आपके अगर नाक में इस तरह आप कील पहने हैं तो शीशे में आपको दूसरी तरफ दिखाएगा, नाक में दूसरी तरफ दिखाएगा। ये पार्श्व परिवर्तन इसलिए कहा जाता है। समझ गए होंगे हमारी बात को, कहने क्या चाह रहे थे, अब तक आप लोग समझ गए हैं। आगे बढ़िएगा कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए फटाफट जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या। यहाँ पर देखिए 4 का नंबर है, जो ऑप्शन है ये नंबर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, आपका आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापते हैं, तो आप कहेंगे सर तीव्रता दिया है ना, और तीव्रता दिया है तो बस लगा दीजिए। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा सेस्मोग्राफ। वैसे सेस्मोग्राफ अध्ययन के लिए होता है, रेक्टेल इसके लिए होता है, वो तीव्रता के लिए होता है। बाकी जैसा दिया है वैसे आंसर आपको लगा देना है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो निर्वाण मिला था ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ये है आपकी मृत्यु। मृत्यु दिया है तो आप कहेंगे सर पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संवैधानिक सलाहकार दिया है, कितना आसान क्वेश्चन है, बी एन राव, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। जैसे नौसेना है, सैन्य है, वायुसेना का ये जो कार्य हैं ये सभी कार्य किस में आपके आते हैं, तो कहेंगे सर ये केंद्रीय सूची में आपके संबंधित आपके केंद्रीय सूची में। अगला दिया गया है कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः जो शैवाल होते हैं कैसे होते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कैसे शैवाल कहते हैं,
तो ये कहा जाता है हरा शैवाल कहते हैं। क्लोरीफाई क्लोरो जैसे होता है ना क्लोरोप्लास्ट, है ना, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरा शब्द होता है, अर्थात यहाँ पर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा हरा शैवाल इन्हें कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। जिनसे भी गलती हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज्य पार्टी, आप कहेंगे स्वराज्य पार्टी चित्तरंजन दास, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है। तो शुष्क सेल में कैथोड का जो कार्य करता है, ये भैया जो ऑप्शन बनेगा वो आपका करेंगे जो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, ग्रेफाइट की जो खड़े कॉपर छड़ नहीं होते यार, आप लोग तो बस मतलब मारने है, तुक्का मारना है, कुछ भी करो आंसर लाना है। अरे यार थोड़ा ध्यान दो, शुष्क सेल दिया है हमने आपको 50 बार बताया है, कॉपर छड़ का ग्रेफाइट बताया, ग्रेफाइट होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय जय हिंद। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और देखिए यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में, अब इसको भी दिमाग लगाइए, है ना, ऐसा नहीं कि इसको भी उठाकर फेंक दे कूड़े की तरह। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस नहीं है, बाकी आपकी सभी आपकी हो जाएंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर नहीं दिया गया है, नहीं ध्यान दो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दोगे फिर तो नाक कट जाएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, आप इतना दिमाग लगाइए कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस होती तो आप समझो कि कार्बन की मात्रा 0.0 है ना कितनी 3 है, इतनी % है, तब इतनी दिक्कत होती है। और जब आपके नाइट्रोजन इतनी % होती है, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, समझ गए हैं। अगला बताइएगा, कह रहा है ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है किस में होता है। तो आप कहेंगे सर ध्वनि का सर्वाधिक वेग, यहाँ पर जो आंसर आ गया है 13 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, इस्पात में होता है, इस्पात में, है ना, ठोस द्रव गैस, तो आप कहेंगे ठोस, ठोस में जो इस्पात होता है। अगला है कि चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फायान है और आपका जो आया था ये भैया देखा जाए तो आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, है ना, ये फायान की बात हो रही है, हर्षवर्धन के समय की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है। घाव को शीघ्र भरने में सहायक विटामिन पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये विटामिन जो आपका के दिया गया है, कौन है, विटामिन के, इसका आंसर आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जलप्रपात जो जोग है ये किस राज्य में स्थित है। जोग प्रपात जो आपका है कहाँ पर मिलेगा, 16 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके कर्नाटका में है ना, शरावती नदी पर आपका है, महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जो आपके मिलते हैं किस स्थान पर मिलते हैं। तो आपसे दिया गया है भैया, यहाँ पर आपसे कह रहा है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर नीलगिरी पहाड़ी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है टाइटन किस ग्रह से संबंधित है। चलिए वेरी गुड, हमने कहा सर जो टाइटन है ये आपका जुड़ा है आपके शनि ग्रह से है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका ये नंबर। अगला है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो आपका है कौन सा है। पंचायती राज में सबसे छोटा अंग जो होता है ये ग्राम पंचायत होता है, क्या ग्राम पंचायत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, पंचायत समिति नहीं बताना है आपको, ग्राम पंचायत बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग किस 2 नगरों को जोड़ता है। यात्री रेलमार्ग किन 2 नगरों को जोड़ता है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 20 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है इसको समझना है कि भैया समाजवादी धनपेच शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी में से यहाँ पर देखा जाए समाजवादी धनपेच जैसे शब्द आपके जोड़े गए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल दिया गया है और यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, कहेंगे ये सभी तो आपके है ही है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे मानते हैं। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, बता सकते हैं। लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 से लेके आपके 1884 तक ये समय रहा है ना। और देखा जाए तो आपके देश की नगर पालिकाओं को विकास भी किया था, करना चाहता भी था, इसलिए उसे स्थानीय सुशासन का जनक भी माना गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय आपके कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय दोस्तों याद रखिए यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली। कौन,
पुर्तगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया था वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। आप कहेंगे सर ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी, है ना, सॉरी माफ करिए क्या बोल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, है ना, स्थापना किसने की थी, ये आपके हैं ए ओ ह्यूम, क्या हो जाएंगे, ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपको बी लगाना है, डी नहीं लगाना है भाई, ठीक है, यहाँ पर आंसर लगाना है ह्यूम वाले हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो किसे दिया गया था। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अमिताभ बच्चन कब लगा दी भाई, कहाँ पढ़ लिया मैं बताओ थोड़ा सा, याद रखिए ये आपके देविका रानी है, देविका रानी इसका आंसर हो जाएगा। 1969 में देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका स्टार्टिंग की ही गई थी और इनको दिया गया था। प्रथम दृश्य फिल्म आपके निर्माता आपके माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसलें आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगभग बोई जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में। तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो आपके यहाँ पर गेहूँ है, चना है, सरसों है, लेकिन चावल तो नहीं है। चावल जो होता है वो कब होता है, चावल कब होते हैं, चावल तो आपकी खरीफ की फसल है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे कह रहा है सर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो भैया आपका मालूम है पैसा, पैसा शब्द आपको मालूम है, PASIA पैसा। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 28 नंबर का ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी ये क्रम आपका दिया गया है 1 2 3 4 5, ये क्रम आपका दिया गया है। अगला है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, और ये जो शहर है वो है किसका, अमन का है, अर्थात ये संघाई है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संघाई। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। चलिए बताइएगा, बहुत अच्छे, वो जनगणत्व है जो टोक्यो है वो आपका जनगणत्व है, ठीक है, वेरी गुड। कह रहा है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जो आपकी है अधिकतम है कितनी है। 30 नंबर में यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। भाई पढ़ाई करिए, है ना, पढ़ाई करिए, बातें ना करिए। नहीं अभी हम बोल देंगे ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी है ना, तब आप शांति से पढ़ने लगोगे। ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, बातें ना करिए, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। लाइव क्लास होती तो बातें करिए, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा कौन, 550 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो 52 वाला दिया नहीं गया। जब 52 वाला नहीं दिया है तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक आपके कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक जो आपके हैं इनमें से कौन है 31 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये तो गुरु नानक देव आपके हैं, है ना, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर दिया गया है और जम्मू कश्मीर दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए रऊफ, है ना, आपने पढ़ा होगा, जो रऊफ दिया गया है ये रऊफ जम्मू कश्मीर का है ना, ये रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों की पत्तियां का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है। पौधों की जो पत्ती हैं, चलिए, पापा की परी और मम्मी की परछाई, वाह क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे नाम मिलते हैं। कोई पापा की लाडली, कोई पापा की परी, और कोई पापा की परछाई, कोई मम्मी की परछाई, वाह। क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया है और 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए विश्व शिक्षक दिवस जो दिया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 अक्टूबर को होता है, 5 सितंबर मत लगाइए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस की हो रही है। भारत में शिक्षक की बात नहीं हो रही, ये आपके विश्व की बात हो रही है, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए, इसलिए लड़के भी सही है, लड़के भी जो होते हैं काफ़ी अच्छे सही होते हैं। लड़के भी कहते हैं पापा का कलुआ और पापा का लाडला, शेर खान फलाने ढिकाने, लड़के भी कोई कम नहीं है, लड़कियां तो वैसे भी आगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई श्रम कार्ड का शुभारंभ कब किया गया था। ई श्रम कार्ड का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगस्त 2021 इसका आंसर है,
राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाँ, एक लड़का था, वो कह रहा था पापा का सांड, है ना। देखो सार्क दिया है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 36 नंबर में। ऐसे ऐसे नाम लिख लेते हैं, है ना, अपना नाम के आगे फलाने लिख लेते हैं। देखिए सार्क की स्थापना कब हुई? 36 नंबर में। तो 36 का ऑप्शन ये दिसंबर 1985, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है ये भारत में कब लागू किया गया था? भारत में जो जीएसटी है, वस्तु सेवा कर है, कब लागू किया गया था, ये आपसे कह रहा है। जब ये कह रहा है तो आपको आंसर बता देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 37 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 18 कब से पढ़ लिया? आपको याद रखना है, आपको 1 जुलाई बताना है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा सुम है? ये सुम जो मुद्रा है वो आपकी है कहाँ की? तो दोस्तों सुम मुद्रा है 38 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, और आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है ना। यहाँ पर आपके पैराग्राफ जो आपका था गद्यांश, तो उसको हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है अपनी करनी पार उतरनी, है ना, 44 नंबर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर अपने किए गए फल का भोगना, अपने किए गए का फल भोगना, है ना, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि अधोलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? चलिए 45 नंबर देखिए, तत्सम कौन सा नहीं है? कमेंट करें, फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी से 45 नंबर में। चलिए आप कहेंगे तस्कर है, ध्यान है, बोध है, लेकिन हाथ नहीं है, क्योंकि हाथ का होता है हस्त। क्या होता है? हस्त होता है। अगला है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसके लिए शब्द क्या होता है? तो भैया याद रखिएगा, आपका होता है अजानुबाहु, है ना। क्या होता है? अजानुबाहु होता है। ये अजना दिया गया है, ये अजानुबाहु है, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है द्रग उर्झद कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जय ही दई दई तई नैया रीति। यह दोहे में प्रयुक्त अलंकार क्या है? यह जो अलंकार है इसमें असंगति अलंकार है। क्या है? ये असंगति अलंकार है, इसको नोट करिएगा, असंगत अलंकार है। मतलब ये क्या होता है? जहां कारण और कार्य में संगति का अभाव हो, अर्थात जहां कारण कहीं और कार्य कहीं और, है ना, तो ऐसी जगह यहाँ पर होता है असंगत होता है। उलझती हैं आंखें लेकिन टूटते हैं कुटुंब। क्या है? ये जो बाल होते हैं, लड़कों के भी बड़े बड़े बाल होते हैं, लड़कियां भी बड़े बड़े बाल कर लेती हैं। तो भैया बड़े बड़े बाल आंखों के सामने आ जाते हैं, बाल फंस जाते हैं, बाल टूटते हैं, लेकिन जो आपके उलझते हैं बाल, वही आपको दिया गया है इसमें से कि उलझती हैं आंखें लेकिन टूटते हैं कुटुंब। ठीक है ना, वही बात हो रही है, यहाँ पर असंगति हो रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका त्रुटिहीन दिया गया है? 48 नंबर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर 48 नंबर को दिया है, वो आपका जवाब हो जाएगा मेरे घर के पास एक पान की होती नहीं, एक पान होगा नहीं, एक पान होगा नहीं, आप कहेंगे पान की एक दुकान। मिल गया ना आंसर आपका, डी नंबर है। क्लियर हो गया है? क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध जो लेखक हैं वो आपका कौन हो जाएगा? भौजी के पीछे ना पड़े तो ज़्यादा सही है ना, क्लास पढ़ लीजिए, है ना, क्लास में ध्यान दीजिए, भौजी के चक्कर में ना पड़िए। यहाँ पर दिया है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? 49 नंबर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हैं आपकी गोपाल राम गहमरी, ये आपकी जासूसी उपन्यास ज़्यादा लिखते हैं। कह रहा है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम मुझे फेंको, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक फूल की बात हो रही है, ये फूल की अभिलाषा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 50 नंबर है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको मालूम है कि आपकी जो माखनलाल चतुर्वेदी है उन्होंने पुष्प की अभिलाषा ये आपका लिखा है। अगला दिया गया है कि नभ में झटपट बाज, है ना, हमने कहा जब बाज की बात हो जाए, है ना, यहाँ पर जब भी ब्याज की बात हो जाए तो समझो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये विभत्स हो जाएगा या भयानक हो जाएगा। 51 नंबर में आपसे कह रहा है। चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से। नभ में झपटत बाज लखी, भूख्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावत हिल्यो नरंच। यहाँ पर ज्वर से 51 नंबर में वो आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? सभी लोग समझ गए आ गया होगा, है ना, इसका आंसर इनमें से होगा क्या? चलिए थोड़ा सा परिवर्तन भी है इसमें भाई, इसमें थोड़ा परिवर्तन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन है क्या? इसको अर्थ को समझ लीजिए फिर आप लोग समझ जाएंगे।
पहले हम आपको इसको अर्थ बता देते हैं, तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, सब लाइव कब आओगे? जब कान पर पहुंच जाएंगे तब लाइव आएंगे। देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि एक बाज है ना, बड़ा भूखा है, बड़ा भूखा है, और एक पक्षी है, उस पक्षी को क्या कर रहा है, नभ में उड़ाता चला जा रहा है। जो पक्षी है वो बड़ा कांप रहा है बेचारा, है ना। यहाँ पर क्या है, उसके नयन भी आपके व्याकुल हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी जगह में एक जो पक्षी होगा, जब कोई बाज उसको खेदे होगा तो उसको स्थिति होगी क्या, ये भयानक स्थिति आ जाएगी। समझ में आ गया ना, ये बात हो रही है, भयानक की बात हो रही है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी आपकी नहीं है। 52 नंबर आपसे दिया गया है, आपका आंसर क्या है? देखा जाए तो आपका जो 52 नंबर है, 52 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 52 नंबर में यहाँ पर देखो कर्म दिया है विद्या। चलिए लाइव आके क्या गुजिया खिलाना है क्या भैया आपको, है? बताइए, लाइव आ जाए, गुजिया उजिया खिलाना हो तो बताइए। किसी ने पूछा कि सर गुजिया खा लीजिए? किसी ने तो पूछा नहीं होगा। अब लाइव आके क्या गुजिया खिलाना है कि पानी पिलाना है, या ऐसे पानी पिला देना है? देखिए कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है 52 नंबर में। देखिए कह रहा है कर्म का विद्या है, मत्स्य ये भ्रग है, ज्ञान का क्षेत्र दिया है, ये दध दिया है और भात दिया है। दधि का दही होता है ना, भात तो होता नहीं है, ये गड़बड़ी है भी नंबर में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल, और आप कहेंगे सर अनुकूल। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि अनुरोध और आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का मतलब क्या होता है? तो आप कहें आग्रह मतलब होता है अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अपने अधिकार से, है ना। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष बताना है। आकाशीय दिया है, आश्रित दिया है, आराध दिया है, और आप कहेंगे आकाश। बिल्कुल सिंपल बात है, जब आकाश दिया है तो आपका जवाब ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया, और आपसे कह रहा है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर ये कौन सी क्रिया है? नहाकर भोजन किया, हमने कहा जब एक क्रिया हो जाए दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए, तो ये तो क्रिया होती है क्या, इसको कहते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका पूर्व जो कालिक क्रिया है, आंसर डी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया बनेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। वन से वापस लौटे, वन से वापस लौटे। आपको समझ में आ रहा है? वापस लौटे, दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता है तो बस आंसर डी हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वन से लौटे तो वापस कोई मतलब है नहीं, है ना। क्लियर है? यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? चलिए तो जी खाजू, देखो यहां पर दिया गया है रक्षाबंधन, है ना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना। ये हो गया प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। याद रखिए रक्षाबंधन हो जाएगा हरि कृष्ण प्रेमी। इसका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नांकित में से यो रूढ़ शब्द आपका है क्या? यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर पंकज। पंकज कहा जाता है कमल को, तो कमल हो गया विशेष अर्थ आपका हो गया राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पैतृक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका है कौन सा, बताइएगा। पैतृक 60 नंबर में, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 60 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है अक वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैतृक में अक हो जाएगा बी नंबर। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आम के आम गुठलियों का दाम मतलब होता है क्या? दोहरा लाभ, है ना। क्या होता है? दोहरा लाभ। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग बगल में ऊपर क्या किए होंगे, मैच भी देख रहे होंगे, और यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे, है ना, क्लास भी देख रहे होंगे। तो भैया डबल डबल काम कर लें, दोहरा लाभ हो रहा है ना, दोनों काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर शुद्ध वर्तनी बताना है, ईर्ष्या कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर ईर्ष्या जो होता है वो आपका इस प्रकार से डी नंबर ईर्ष्या हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर होश उड़ जाना, इसके लिए मुहावरा क्या होता है? होश उड़ जाना इसका सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 63 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्टी पिट्टी इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपका अगला है, कह रहा है द्विज के निकार्थी शब्द इनमें से कौन सा एक भाग आपका नहीं आता है? चलिए कमेंट करिएगा। चलिए कह रहा है आपसे सिट्टी द्विज के निकार्थी शब्द आपका नहीं है। द्विज मतलब होता है क्या? तो आप कहेंगे द्विज मतलब मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, विदेह नहीं होता है। क्या विदेह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर विच्छेद का संधि विच्छेद करिए। विच्छेद का संधि विच्छेद कर दीजिएगा, विधिन छेद बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 65 नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? मेरा नया बचपन, और मेरा नया बचपन जो लिखा है दोस्तों याद रखिए, ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। चलिए छा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है और इसका आंसर आपका राइट बताइएगा। आप कहेंगे सर 67 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, लगभग काफी लोगों ने जवाब दिया है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 67 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर सी नंबर है, ये तालव्य हो जाएगा। छा किस में होता है? तालव्य में तो होता है। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? अब आप बताइएगा 68 नंबर में तालव्य ध्वनियों की जो संख्या है वो आपकी होती कितनी है? चलिए चा, छा, जा, झा ये भी होते हैं और भी होते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या क्या हो सकता है? चा, छा, जा, झा इया होता है, साथ में ये भी सा होता है ना, और क्या होता है? या भी होता है ना। लगभग आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिए 7 बताना है। यहाँ पर 7 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तालब दिया है, इसमें छोटी बड़ी भी तो होती है। चाचा में छोटी हुई होता है, बड़ी इसी में होता है, तो इसमें मतलब 7 की जगह 9 हो जाना चाहिए, है ना। इसका आंसर आपको भी कर लीजिएगा, क्योंकि चा, छा, जा, झा यहाँ तो हो गए, सा भी होता है और ये भी होता है और छोटी ई भी होता है और बड़ी भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपको बी नंबर लगाना है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 9 लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, ये छंद जो आपका दिया है इसमें है क्या? तो आप कहें सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये दोहा है। राम लखन सीता सहित हृदय है ना। आप मात्रा लगाना है तो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आपका है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूर्धन्य आपकी जो ध्वनिया है वो आपकी कौन है? मूर्धन्य ध्वनि आपसे पूछा गया है, मूर्धन ध्वनि आपका है क्या? चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 70 नंबर आपका आ गया है, हमने कहा सर टा ठा डाडा जो है ये मूर्धन होती हैं। माटी की मूर्ति जो आपकी है, माटी की मूर्तें, और माटी की मूर्ति जो आपकी हैं, यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। माटी में वृक्ष उगेंगे तो माटी में वृक्ष उगेंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवारा मसीहा, और जो आवारा मसीहा है वो आपकी है किसकी? तो 72 नंबर का ऑप्शन ये है आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है दिए गए वाक्यांश को त्रुटि भाग का चयन करना है और त्रुटि ना हो तो डी लगा देना है। 73 नंबर में ऑप्शन देखिए, सच्चा वीर हुआ है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता। ये क्या शब्द है? दौड़ नहीं जाता मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब गलत लिखा है। यहाँ पर अगला बताइएगा, आपसे कह रहा है कि यह काम मैं आप कर लूँगा, मतलब ये आप है किसके बारे में? स्वयं के बारे में है, मतलब आपकी जब स्वयं के बारे में होती है निजवाचक होता है। अगला दिया गया है कि छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो गण जो होते हैं, छंद के अंगों के आधार पर गण जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 3 वर्णों के समूह होते हैं, यगण मगड़ तगड़, है ना। जो आपका रगड़ सगड़ भगड़ ये जो आपके होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। तो आप कहेंगे सर ये हो गए, आंसर नंबर आपका कौन है? यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास आपकी हो गई खत्म। क्या हो गई? ये क्लास भी आपकी हो गई खत्म। बाकी वीडियो को किसने किसने लाइक नहीं किया है ना, तो भैया एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।